अब हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10 का जियोग्राफी। और क्लास 10 के जियोग्राफी में आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 9। क्या पढ़ेंगे? 9। और 9वां चैप्टर में है परिवहन, संचार और व्यापार, है ना। परिवहन, संचार और व्यापार। तो आइए अध्ययन करते हैं, है ना। किसका? तो परिवहन का। किसका अध्ययन करते हैं? परिवहन का। परिवहन, संचार एवं व्यापार। ये क्लास 10 का है 9 चैप्टर ज्योग्राफी का। तो आज इसी को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। कैसे पढ़ना पड़ेगा? बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं। परिवहन, परिवहन बोले तो क्या चीज? परिवहन बोले तो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, किसी सामान को या किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को, इसी को ना परिवहन कहेंगे। तो भैया परिवहन की परिभाषा लिख दीजिए ना। कितना आसान है परिवहन की परिभाषा, लिख दीजिए। परिवहन आपसे पूछा जाएगा कि परिवहन कहते किसको है, तो क्या लिखिएगा? किसी सामान हो गया या व्यक्ति हो गया। व्यक्ति भी तो एक तो सामान है ना, बोझ में ना है कि नहीं? सामान, व्यक्ति या वस्तु को क्या करना है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। दूसरे स्थान तक पहुंचाना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। परिवहन कहलाता है। चलिए ध्यान से समझिएगा, परिवहन कहलाता है। तो परिवहन की परिभाषा तो आप लोग जान गए, बढ़िया से जान गए। अब देख लीजिए, हम कह सकते हैं कि परिवहन जो है ना, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है कि नहीं? यह क्या है? यह किसी भी देश की हम बता रहे हैं। अगर परिवहन का साधन नहीं होगा तो माल इधर से उधर नहीं जाएगा, व्यक्ति इधर से उधर नहीं जा पाएंगे। तो हम यही बात को लिख रहे हैं, यह किसी देश का किस मामले में? अर्थव्यवस्था के मामले में। अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। अर्थव्यवस्था का क्या है? रीढ़ है। समझ में आ रही होगी मैटर बात, है कि नहीं? अब हम लोग देख लेंगे कि परिवहन आखिर होता कितना तरह का है। देखिए परिवहन, तो परिवहन को हम लोग बहुते भाग में बांट सकते हैं। कितना भाग में बांट सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहला हो गया आपको सड़क परिवहन, जो आपको पढ़ना है बहुत गहन अध्ययन से। क्या नाम है इसका? सड़क परिवहन। दूसरा जो हो गया उसको हम लोग कहते हैं रेल परिवहन। क्या बोलते हैं हम लोग? रेल परिवहन। तीसरा जो हो गया उसको हम लोग बोलते हैं जल परिवहन। क्या बोलते हैं? जल परिवहन। उसके बाद देखिए जो परिवहन होता है उसको बोलते हैं वायु परिवहन। क्या बोलते हैं? वायु परिवहन। माने जो भी चीज इधर से उधर ले जाए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसको हम लोग कहेंगे परिवहन। एक होता है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन। और एक हम लोग देखते हैं रज्जू मार्ग परिवहन, है ना। क्या देखते हैं? रज्जू मार्ग। रज्जू मार्ग माने रस्सी वाला मार्ग। समझ में आ गई बात है? तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले सड़क परिवहन को। किसको देख लेंगे? सड़क परिवहन को। तो सड़क परिवहन को भी हम लोग बहुते भाग में बांटते हैं। सड़क का मतलब आप समझिए जिस पर गाड़ियां दौड़ती हैं, है कि नहीं? जिस पर गाड़ियां क्या होती हैं? दौड़ती हैं। तो इसको हम लोग बांट देते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे इसको भी हम लोग बांट देते हैं सड़क परिवहन को। यही समझना है आपको इस चैप्टर में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सड़क परिवहन को सबसे पहले हम लोग बांटते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, और उसी को कहा जाता है महामार्ग। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग, या इसी को हम लोग कहते हैं महामार्ग, और इसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय को नेशनल, और राजमार्ग को कहते हैं हाईवे। तो इसी को बोलते हैं NH, नेशनल हाईवे। आ गया समझ में? नाम सुने हैं ना NH का?
तो NH का जो नाम है उसको जानना है। दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है राज्य, राष्ट्रीय हो गया, जो देश को माने जोड़ रहा है वो, है ना, सब माने देश की राजधानी दिल्ली से सब जुटेगा। और दूसरा है राज्य राजमार्ग। दूसरा क्या है? राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग किसको कहेंगे? राज्य को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट और राज्य मार्ग को बोलते हैं हाईवे। तो इसको कहेंगे SH। क्या कहेंगे? SH, स्टेट हाईवे। ठीक है ना। और तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है जिला मार्ग, जिला सड़कें। उसको क्या बोलिए? जिला सड़कें। इस सबको बढ़िया से समझा देते हैं, आप लोगों को दिमाग में आ जाएगा। क्या है? जिला सड़कें। क्या है? जिला सड़कें। और इसके बाद एक होता है चौथा में ग्रामीण सड़कें। क्या होता है? ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़क उसको बोल सकते हैं, ग्रामीण सड़क। तो सड़क परिवहन को कितना भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क में। समझ में आ रही है बात ना? आपको हम समझाने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं ताकि आपको और क्लियरिटी से समझ में आए हर बात। समझे कि नहीं? देखिए इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, आप इसको बढ़िया से समझिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए अब समझिए, भारत में 28 राज्य हैं। कितना राज्य है? 28, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। तो सारे राज्य की राजधानी को देश की राजधानी से जो भी मार्ग जोड़ेगा वह नेशनल हाईवे कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? नेशनल हाईवे। कहने का मतलब है कि नेशनल हाईवे किसको कहेंगे? जैसे बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना से चला सो सीधे कहां पहुंच गया? देश की राजधानी दिल्ली। भारत की राजधानी कहां है? दिल्ली। तो पटना से जो दिल्ली को जोड़ देगा तो वह नेशनल हाईवे होगा। लखनऊ को जो दिल्ली से जोड़ेगा नेशनल हाईवे होगा। मुंबई से दिल्ली को जो जोड़ेगा नेशनल हाईवे होगा। यानी कि राज्य की राजधानी को अगर वह देश की राजधानी से सड़क जोड़ रहा है तो वैसे सड़क को हम लोग NH कहते हैं। क्या कहते हैं? NH कहते हैं, नेशनल हाईवे कहते हैं। तो नेशनल हाईवे में क्या जानिएगा कि हर राज्य के राजधानी को, समझे कि नहीं? राजधानी को देश के राजधानी से जोड़ता है। देश के राजधानी से जोड़ता है। देश के राजधानी से जोड़ता है। अब आ गया समझ में ना? तो उसी को क्या बोलते हैं? हाईवे। समझ में आ रही बात? अब इसमें पढ़ लीजिए, राज्य राजमार्ग किसको कहेंगे? तो राज्य का मतलब हो गया कि हम बिहार की चर्चा कर लें। तो बिहार की राजधानी कहां है? पटना। बिहार में कितना जिला है? 38। तो 38 जिला का मुख्यालय, जैसे औरंगाबाद है तो औरंगाबाद मुख्यालय है, गया का मुख्यालय गया है ना। तो जितना भी ये सब जिला है, तो जो जिला के मुख्यालय को, जो सड़क जिला के मुख्यालय को किससे जोड़ता है? राज्य की राजधानी से जोड़ दे। जैसे अब हमको जाना है कहां? तो अब हमको जाना है पटना। तो पटना में आप देखिए, और हम लोगों का जिला कहां है? औरंगाबाद। तो औरंगाबाद से पटना जाने का जो मार्ग होगा वह कहलाएगा SH। क्या होगा? SH। तो देखते हैं कि नहीं, दाऊदनगर वाला रास्ता जो है औरंगाबाद से ओबरा, ओबरा से दाऊदनगर, दाऊदनगर होते हुए कहां चल जाता है? सीधे पटना निकल जाती है कि नहीं? बैदराबाद, अरवल होते हुए कहां? पटना। तो वो SH है। वह क्या है? SH है। गया देखिएगा, गया से जाइएगा तो रसलपुर होते हुए देखिएगा, है ना, जहानाबाद होते हुए कहां निकल जाती है? वो पटना निकल जाती है। तो वह SH है। क्या है? SH है। तो यानी कि जो जिला से किसको जोड़ दे? राजधानी को जो सड़क जोड़ दे उसको कहते हैं राज्य राजमार्ग। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो लिखेंगे इसमें कि जिला मुख्यालय को राजधानी से जोड़ता है। जिला मुख्यालय को राजधानी से जोड़ता है। राजधानी से जोड़ता है कौन? राज्य राजमार्ग। तो हर जगह राज्य है, 28 गो राज्य है, वहां अन्य प्रकार के जिले होंगे, तो वह जिला अपने राजधानी को अगर जोड़ेगा तो SH हो जाएगा। और प्रत्येक राज्य
है ना। अगर वह दिल्ली से जुड़ रहा है तो वह उस जगह नेशनल हाईवे हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इस मैटर को और समझिए। जिला सड़कें, तो जिला सड़कें क्या है, जैसे गोह ब्लॉक है, हम लोगों का जिला कहाँ है, औरंगाबाद। तो जो सड़क हमारे ब्लॉक से औरंगाबाद को जोड़ देगा वह जिला सड़क कहलाएगा। तो अब बताइए रफीगंज से आप कहाँ जाते हैं, औरंगाबाद जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो वो क्या हो गया, जिला सड़क हो गया। कैसा सड़क हो जाएगा, जिला सड़क। समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो बस यही समझना भी है कि ब्लॉक को किससे जोड़ता है, ब्लॉक को जोड़ता है जिला से। ब्लॉक को जो सड़क जिला से जोड़ता है, जिला से जोड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिला सड़कें। उसको क्या कहते हैं, जिला सड़कें। अब ग्रामीण सड़क किसको कहते हैं, तो गांव से रोड निकल के आया अब गोह से जोड़ दिया, है ना। गोह का मतलब कि हम लोग गोह के हैं, गोह ब्लॉक है मेरा। तो जहां जहां के ग्रामीण है वह अगर अपने ब्लॉक में चले जाते हैं जिस सड़क से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गांव की सड़क कहेंगे। तो गांव की सड़क दो तरह की होती है, पक्की भी हो सकती है और कच्ची भी हो सकती है, समझे कि नहीं। लेकिन ये सब सड़क कैसा होगा, पक्की होगा। लेकिन गांव की सड़क कैसा हो सकता है, कच्चा पक्का दोनों। हालांकि अब तो बिहार में तो सब के सब सड़क क्या हो गया है, पक्काकरण हो गया है लगभग, है कि नहीं। कुछ बचे हुए हैं जिनका अभी हो भी रहा है। तो गांव की सड़क को याद रखिएगा, गांव की सड़क को ब्लॉक से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, ब्लॉक से जोड़ता है, ब्लॉक से जोड़ता है। वह कैसी सड़क हो जाएगी, ग्रामीण सड़क हो जाएगी। तो यह सड़क कैसी हो सकती है, कच्चा भी हो सकता है ना, और पक्का भी हो सकता है। कच्चा और पक्का दोनों हो सकता है कि नहीं। कच्ची भी सड़क ब्लॉक से जोड़ रहा है तो कच्चा हो जाएगा, है ना। और जो पक्का है, ढलैया उलैया है या माने पिच वगैरह वाला है तो पक्का हो गया। तो यहां तक किस बात को समझ में आ गया बात है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है बढ़िया से। क्या समझना है, सो समझिए। देखिए ये जो सड़कें हैं, सबसे ज्यादा इसमें से कौन सी सड़कें आपको नजर आएंगी, तो आपको देखिए, हम लोगों को दिल्ली कितना आदमी जाता है एक राज्य से, बहुत कम संख्या में जाता है कि नहीं। तो इसका योगदान बहुत कम है कि नहीं। भले इस पर गाड़ियां बहुत ज्यादा चलती हैं लेकिन इसका योगदान क्या है, कम है। यानी कि यह हमारी अर्थव्यवस्था में कहिए, यानी कि इसका जो इस सड़क का जो योगदान है वह मात्र 2% है। कितना परसेंट है, 2% है। कितना परसेंट है, 2% है। हम लोग सबसे ज्यादा देखिएगा, हम किसमें बात कर रहे हैं, लंबाई की दृष्टि से। जितना बड़ा लंबा है ना, लंबाई की दृष्टि से इसका योगदान कितना है, 2%। लंबाई की दृष्टि से हम बता रहे हैं, लंबाई की दृष्टि से इसका योगदान कितना है, 2% योगदान है। इसका नेशनल हाईवे का योगदान है। और लंबाई की दृष्टि से इसका योगदान कितना है, तो लगभग 3.38% है। कितना है, 3.38% है। और ये जो है इस पर हम लोग बहुत ज्यादा ये सड़कें आपको दिखाई देंगी जो ब्लॉक से जिला को जाती हैं, है ना। और इसकी मात्रा अगर देखिएगा तो सब हर राज्य में ये सड़कें बहुत ज्यादा होंगी। और इसका योगदान है कितना, 21%। और भैया गांव से तो ब्लॉक में जाने का दुनिया का एकदम रोड है, एकदम छैले है पूरा एकदम। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि गांव जो है, गांव आपस में बहुत सारे गांव मिलाकर के एक ब्लॉक बनता है, और बहुत सारे ब्लॉक मिलाकर के क्या बनता है, जिला। और बहुत सारे जिला मिलाकर के क्या बनता है, एक राज्य। और राज्यों का संगठन क्या कहलाता है, देश कहलाता है। क्या कहलाता है, देश। तो सबसे ज्यादा योगदान किसका होगा, ग्रामीण का होगा, क्योंकि प्रत्येक लोग गांव के निकलते हैं रोड से, है ना। तो लंबाई में जो है इसका योगदान बहुत है, और लगभग कितना है, 58.33% है। कितना योगदान है, 58.33% योगदान है लंबाई की दृष्टि से हम बात करें, यानी कि सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे बात कीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग या महामार्ग जो होगा वो 4 लाइन होगा या 6 लाइन होगा, है ना। 4 लाइन का मतलब क्या है, जैसे देखिए एक लाइन, दो, इस पर 2 गाड़ी चला, अब बीच में खूब बढ़िया बढ़िया फूल होगा, है ना। बीच में क्या होता है, फूल पत्ती वगैरह सब बना देता है कि नहीं। अब फिर एक लाइन इधर होगा, एक लाइन इधर होगा, यानी कि 2-2 गाड़ी इधर, ये हो गया 1 2 3 4 लाइन हो गया।
और 6 लाइन किसको कहेंगे, तो इसी में एक लाइन और बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 6 लाइन की सड़कें हो जाएंगी। तो आप देखिएगा राष्ट्रीय जो एनएच होता है यह 4 लाइन का होगा या 6 लाइन का होगा, है ना, 4 लाइन या ये कितना लाइन का होता है, 6 लाइन का होता है ये वाला सड़क। आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं, अब देख लीजिए 4 लाइन या 6 लाइन का सड़क होता है। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसमें आपको ज्यादातर सड़क आपको 2 लाइन का मिलेगा। कितना लाइन का मिलेगा, 2 लाइन का, है ना, या कहीं कहीं तो सिंगलों मिल जाता है, लेकिन ये डबल लाइन रहता ही है आने जाने का, लेकिन इसमें डिवाइडर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और जिला सड़क को तो छोड़ ही दीजिए, एक ही गो में डिवाइडर नहीं देगा, है ना, अपना जैसे ही गाड़ी आएगा तब मोड़ काट करके इधर चुतर घुमा लिया इधर चुतर घुमा लिया पार हो गए, है ना। एकरा तो खैर कहबे मत कीजिए, इस सिंगले रहबे करता है कि नहीं। अगर दोनों दिन से ट्रक आ जाएगा ना तो दोनों अब 4 घंटा तक जाम रहेगा वही, है कि नहीं, मैंने इतनी पतली इसकी सड़कें होती हैं। तो अब देख लीजिए, लेकिन यातायात के मामले में अगर कहे तो सबसे ज्यादा गाड़ियां किधर दौड़ती होंगी, तो सबसे ज्यादा गाड़ियां दौड़ती है नेशनल हाईवे पर, देखते हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा गाड़ियां किस पर दौड़ती है, नेशनल हाईवे पर। अगर हम लोग बात करें लंबाई के मामले में भले परसेंटेज कम है, लेकिन यातायात में योगदान की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा योगदान किसका है, राष्ट्रीय राजमार्ग का है। और करीब करीब 40% गाड़ियां इसी पर चलती हैं। कितना प्रतिशत, 40%। समझ में आएगा बात है, 40% यातायात में योगदान देख लीजिए, यातायात में योगदान इसका कितना है, 40% योगदान है इसका। यानी कि सबसे ज्यादा गाड़ियां चलती है, इस पर एक्सीडेंट होने का खतरा बड़ी कम रहता है, क्योंकि जो जा रहा है से जा रहा है, आ रहा है तो आ रहा है अपना लेन में, है कि नहीं। तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं रहता है नेशनल हाईवे में। क्लियर हो गए, तो यहां तक अगर समझ लिए, अब रह गया मरम्मत की बात, तो ध्यान से समझिएगा। अगर ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्लियर हो रहे हैं आप लोग, देखिए ध्यान से, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है अगर ये टूट फूट गया, समझ में आ रही है बात ना, तो इसकी मरम्मत कौन करेगा, ये प्रश्न है कि नहीं है। अगर ये टूट फूट गया तो इसकी मरम्मत कौन करेगा, तो अगर इसकी टूट फूट गया तो इसकी मरम्मत जो है, नेशनल हाईवे की जो मरम्मत है वह केंद्र में बैठी सरकार करेगी, यानी कि केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार इसकी मरम्मत करेगी। लेकिन ये तीनों सड़क का मरम्मत कौन करेगा, तो राज्य सरकार। कौन करेगा, राज्य सरकार। यानी कि इसकी मरम्मत कौन करेगा, राज्य सरकार। आ गया समझ में, कौन करेगा, राज्य सरकार। तीनों सड़क का, चाहे वह माने एसएच हो, चाहे जिला सड़क हो, चाहे गांव की सड़क हो, अगर टूट फूट गया तो इसकी मरम्मत आपको कराएगा राज्य सरकार। लेकिन अगर ये टूट फूट जाता है तो इसकी मरम्मत कराता है कौन, केंद्र सरकार। क्लियर हो गए। अब हम लोगों को कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग को याद कर लेना है, कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच, नेशनल हाईवे किसको जोड़ेगा, दिल्ली को जोड़ेगा। कैसे, तो ध्यान से समझिए कौन कौन चीजों को याद करना है। तो आइए हम लोग इसको नक्शा से देख ले। कैसे देख ले, नक्शा से। तो चलिए अब हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो समझिए मैटर को। तो टॉपिक पर आ जाइए, हम लोग को कुछ पढ़ लेना है, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ लेना है कि नहीं, नेशनल हाईवे के बारे में याद रखना है। नहीं याद रखिएगा तो ये आपका क्वेश्चन इससे आता है परीक्षाओं में, तो इसलिए हम लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। समझे कि नहीं समझे, ये डाले थे ना। था, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको नेशनल हाईवे कहते हैं, ये कितना है नेशनल हाईवे, तो 266 को नेशनल हाईवे है। कितना नेशनल हाईवे है, 266। तो इस बात को भी आपको लिखना पड़ेगा, है ना, कि 266 नेशनल हाईवे है, तो 266 को सर याद करना बहुत मुश्किल है। तो आप कुछ कुछ को याद कर सकते हैं, है ना, कुछ नेशनल हाईवे को आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन है कि नहीं, कौन किसको जोड़ती है।
है ना, उसका हम लोग कहते हैं NH1, NH2, NH3, NH4 लिखा हुआ रहता है कि नहीं रोडवा पर, देखें कि नहीं? अभी डाले थे यार, आया नहीं? चलिए देखिए, नहीं आया तो वो निकल जाता तो मजा आ जाता। नॉर्मा के साइंस ही सब है मेरा लिखा हुआ है, अभी डाले थे, अभी बताया था ना कि नक्शा डाले हैं सर, बहुत दो दो डाले, आया या कौन नहीं? चलिए नहीं आया तो इसी से पढ़ा देते हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ, चलिए ये जैसे भी हो जाएगा। आप देखिए इस नक्शे को देख रहे हैं बढ़िया से, ये भारत का नक्शा है। आप बताइए दिल्ली कहाँ है? देखिएगा दिल्ली यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिल्ली कहाँ पे लिखा हुआ समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिल्ली देखिए यहाँ पर है, ये देखिए हरियाणा के नीचे यहाँ पे इस साइड में है दिल्ली। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग आपसे पूछा जाएगा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? 266। राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? 266, यानी कि 266 नेशनल हाईवे है। 266 क्या है? नेशनल हाईवे है। याद हो गया ये चीज? कहीं से कोई दिक्कत? अब हमने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो कहां से जोड़ेगा? दिल्ली से जोड़ेगा। कहां से जोड़ेगा? दिल्ली से। तो अब देखिए कि दिल्ली से कौन कौन सा जुटेगा और कहां कहां जुटेगा, इसके बारे में समझिए ध्यान से। देखिए NH1 किसको कहेंगे? हम लोग किसको NH1 कहेंगे, इसको समझिए, है कि नहीं? तो आप देखिएगा यहां पे, देखिएगा पंजाब में एक जगह है अमृतसर। पंजाब में एक जगह है, क्या चीज? अमृतसर। तो पंजाब में एक जगह है अमृतसर, तो अमृतसर से है ना जो दिल्ली आएगा सड़क, देखिए दिल्ली जो सड़क आएगा, यह सड़क क्या कहलाएगा? NH1। क्या कहलाएगा? NH1। क्लियर हो गया? NH1 समझ में आ गया? कहां से कहां तक? अमृतसर से जो सड़क दिल्ली को जोड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? NH1 कहते हैं। क्या कहते हैं? NH1। अब आ जाइए NH2 की बात करते हैं। तो देखिए यहां पे है कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहां है? कोलकाता, देखिए यहां पे, और यहां पर है दिल्ली। अगर यहां से ये जोड़ दिया इसको, कलकत्ता से जो सड़क दिल्ली को जोड़ती है, कलकत्ता से जो सड़क किसको जोड़ रही है? दिल्ली को, इस सड़क को कहते हैं NH2। क्या कहते हैं इसको? NH2। समझ में आ रही है बात? देखिए आप लोग समझ लीजिए इसको, आपसे पूछा जाता है, ये जो बता रहे हैं 266 नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो बता रहे हैं इस बात को जानिए कि वह आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो NH1 किसको किसको जोड़ा? तो NH1 जोड़ दिया आपको अमृतसर से, यहां लिख देते हैं अमृतसर से। अमृतसर से कहां? दिल्ली। कहां से? कोलकाता से जब दिल्ली जाएगा तो ये हो जाएगा NH2। अब हम लोग बात कर लेते हैं NH3 की। तो आप देख लीजिए यहां पर है मुंबई, कहां? देखिए यहां पे मुंबई है, जो रास्ता मुंबई से दिल्ली को जोड़ेगा, किसको? मुंबई से दिल्ली, तो ये कहलाएगा आपका क्या चीज? NH3। क्या कहलाएगा? NH3। आगे NH3 का मतलब, NH3 समझ में आया? तो ये कहलाएगा NH3। क्या कहलाएगा? NH3। अब हम लोग NH4 की बात कर ले। किसकी बात कर ले? NH4 की बात कर लेते हैं। तो ध्यान समझिएगा NH4 किसको कहेंगे। तो आप देख लीजिए यहां है चेन्नई, देखिए यहां चेन्नई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चेन्नई। तो जो सड़क, समझिए बात के, NH4 की अगर हम लोग चर्चा करें तो यह सड़क क्या करता है? चेन्नई को, है ना, इससे जोड़ देता है। किससे? मुंबई से, है ना। अब फिर मुंबई से इधर चल जाइए, तो ये हो गया आपका NH4। ये क्या हो गया? NH4, है ना। ये क्या हो गया? NH4। क्लियर हो रहे हैं? अब चलिए NH5 के बारे में। किसके बारे में? NH5 के बारे में हम लोग चलेंगे। तो NH5 के बारे में जैसे ही आप देखिएगा तो यहां पर है बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर है कि नहीं है? यहाँ पे तो ये बेंगलोर है। तो यहां से जो सड़क कोलकाता को जोड़ती है, किसको जोड़ती है? कोलकाता को। यहां से उठेगा और किसको जोड़ देगा? कोलकाता को। तो ये हो जाएगा NH5। ये क्या हो जाएगा? NH5। क्या हो जाएगा?
NH5। अब हम लोग बात कर लेते हैं NH6 की। इसकी बात कर लेते हैं NH6 की। तो देखिए मुंबई से जो सड़क कलकत्ता को जोड़ेगी तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, NH6। क्या कह देंगे उसको हम लोग, NH6। और अब सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आता है, NH7 है कि नहीं। तो NH7 देख लीजिए आप लोग, NH7 के बारे में बड़े समझ लीजिए। तमिलनाडु में एक जगह है यहाँ पर कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी से याद रखिए, कन्याकुमारी से आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में है ना एक जगह है बनारस, वाराणसी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं, वाराणसी। तो बनारस जो है ना, यहां से कन्याकुमारी से देखिएगा ध्यान से, कन्याकुमारी से जो रास्ता बनारस को जोड़ेगा, जो रास्ता किसको जोड़ देगा, बनारस को जोड़ देगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, NH7। और ये बहुत लंबा रास्ता है। ये कैसा रास्ता है, बहुत लंबा है। समझ में आ गई कि नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा कि NH7 माने सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे। क्या पूछा जाएगा, सबसे लंबा नेशनल हाईवे। तो ध्यान से समझिएगा ये क्या है, NH7। तो NH7 के बारे में क्या लिख देंगे कि सबसे लंबा है ना, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय है ना राजमार्ग है। याद रहेगा कौन सा राजमार्ग सबसे लंबा है, तो NH7। क्या है, NH7। कहां से कहां तक है, तो कन्याकुमारी से बनारस को जोड़ती है। कन्याकुमारी से कहां जुड़ती है, कन्याकुमारी से बनारस, कन्याकुमारी से बनारस को जोड़ती है, बनारस को जोड़ देती है, बनारस को जोड़ती है। ये क्वेश्चन आता है, समझे कि नहीं। तो NH7 आप लोग पढ़ लिए, यहां तक कोई दिक्कत हुआ। और सबसे अगर छोटा पूछ देगा तब क्या जवाब दीजिएगा। अगर आपसे सबसे छोटा पूछ देगा तो याद रखिएगा सबसे छोटा, यहां तो सबसे बड़ा बता दिए राष्ट्रीय राजमार्ग, तो क्वेश्चन हो सकता है ना सबसे छोटा के बारे में। तो NH47, क्या नाम है उसका, NH47। NH47, NH जो 47 है सबसे छोटा राजमार्ग है, सबसे छोटा राजमार्ग है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि सर ये तो बता दिए, लेकिन कहां है NH47, तो केरल में है। कहां है, केरल में। केरल में कहां है, ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केरल में कहां है ना। तो वेम्बनाडु एक तो झील है, उसका नाम, एक झील है उसका नाम क्या चीज है, वेम्बनाडु झील। क्या नाम है इसका, वेम्बनाडु झील, वेम्बनाडु झील। ये वेम्बनाडु झीलवा है कहां, तो ये है केरल में। उसी पर एक द्वीप है, उसी पर क्या है, एक द्वीप है। वेम्बनाडु झील पर क्या है, एक द्वीप न रहता है, चारों तरफ से पानी है, ओकरा पर एक ठो स्थल है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, द्वीप। तो उसी द्वीप पर यह सड़क है। उस द्वीप का नाम क्या है, तो उस द्वीप का नाम है बेलिंगटन द्वीप। क्या नाम है, बेलिंगटन द्वीप, बेलिंगटन द्वीप। और इसी द्वीप पर जो सड़क है वह है NH47, जो सबसे छोटा है, जो सबसे क्या है, छोटा है। याद हो गया ये चीज, जोर से बताइए, याद हो गया। तो आप हमको बताइए NH1 किसको कहेंगे, अमृतसर से दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली। NH2 किसको कहेंगे, कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली। NH3 किसको कहेंगे, मुंबई से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली। NH4 किसको कहेंगे, चेन्नई से मुंबई। NH5 किसको कहेंगे, बेंगलोर से कलकत्ता। अब हमको बताइए NH6 किसको कहेंगे, तो मुंबई से कोलकाता या कोलकाता से मुंबई, उसमें नहीं है कि इधर से इधर बोले या इधर से बोले, है ना। और NH7 किसको कहेंगे, तो कन्याकुमारी से वाराणसी, कन्याकुमारी से वाराणसी। समझ में आ गया बात, कन्याकुमारी से वाराणसी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो याद रखिएगा इस चीज को बढ़िया से। समझ में आ गई बात। तो अब ध्यान से समझिएगा, देखिए मुंबई से आप बता सकते हैं, जैसे देखिए ये जो मुंबई से जो रास्ता जाती है ना दिल्ली, वह डायरेक्ट दिल्ली नहीं निकलती है, आगरा में निकल जाती है। कहां निकल जाती है, आगरा में। तो आगरा भी तो कहां है, दिल्ली के नजदीक ही है कि नहीं। आगरा कहां है, दिल्ली के नजदीक ही है, इसलिए हमने इसको लिख दिया मुंबई से दिल्ली। लेकिन अगर एक्चुअली में पूछा जाए
अगर एक्चुअली की अगर बात किया जाए कि NH3 कहां से निकलती है, तो आपको बताना है क्या चीज कि ये मुंबई से कहां निकल जाती है, दिल्ली, आगरा में। कहां निकल जाती है, आगरा में। कहां निकल जाती है, आगरा में। अब आया समझ में। और आगरा से फिर ऐसे मुड़ करके कहां चल जाती है, दिल्ली। तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत बड़ा था इसीलिए हम लोग डायरेक्ट उसको दिल्ली घुसा दिए थे, लेकिन एक्चुअली यह आगरा में निकलती है मुंबई से। NH3 समझे कि नहीं। तो NH4, NH5, NH6, NH7, NH47 भी देख लिए आप लोग। कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए हमको। समझ में आ गया ये सब मैटर पूरा ना। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, तो NH7, और सबसे छोटा कौन है, तो NH47। याद रहेगा, NH47 केरल में, NH7 जो है कहां, तो कन्याकुमारी से लेकर के वाराणसी तक। क्लियर हो गया, तो यहां तक हो गया। अब यहां पे इस बात को समझिए। अब यहां पर एक चीज और बता देते हैं। NH1 को आप देखिए ध्यान से, NH1 और NH2। तो NH1 अमृतसर से आपका दिल्ली, और NH2 आपका कलकत्ता से लेकर के कहां तक, दिल्ली तक, है कि नहीं। तो अगर हम NH1 और NH2 दोनों के जोड़ दीजिए तो सीधे हो जाएगा कलकत्ता से अमृतसर। कलकत्ता से कहां तक, अमृतसर। इसी को बोलते हैं ग्रंटक रोड। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रंटक रोड। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रंटक रोड। इसी को बोला जाता है GT रोड। कौन रोड, GT रोड। GT का मतलब हो गया ग्रंटक रोड। ग्रंटक रोड है ना, ग्रंटक रोड। या इसी को और समझना है तो लिखिएगा ग्रांड ट्रक रोड। ग्रांड ट्रक रोड है ना। किसने बनवाया था ग्रंटक रोड को, किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया था इसको, शेरशाह सूरी ने, है ना, शेरशाह सूरी ने। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने जो ग्रंटक रोड बनाया, कहां से कहां तक है, कलकत्ता से पेशावर तक। तो पेशावर इसी रास्ते से जाएगा, पंजाब से ही, है ना। कलकत्ता से पेशावर तक देखिए ना, कलकत्ता सीधे यहां से उठा एकदम दिल्ली होते हुए अमृतसर होते हुए पार करता है, समझे कि नहीं। तो इसी NH1 और NH2 को ही क्या बोलते हैं, GT रोड। किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सीमांत सड़क। क्या पढ़ते हैं उसको, सीमांत सड़क। तो यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, तो आगे बढ़ जाते हैं अब, है कि नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सीमांत सड़क। अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, सीमांत सड़क। नाम से स्पष्ट है, सीमा और अंत, जहां पे हमारा भारत का सीमा अंत करता है वह सड़क, उसी को क्या बोलते हैं, सीमांत सड़क। तो इस सड़क को कौन बनाता है, BRO। इस सड़क को कौन बनाता है, सीमांत सड़क को कौन बनाता है। जो सीमा उमा नहीं है, जैसे नेपाल से सीमा जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से सीमा जुड़ा हुआ है, हम लोगों का सीमा जो है से उधर चीन से जुड़ा हुआ है। तो ये सब पर भी सड़कें बननी चाहिए कि नहीं, ताकि हमारा तोप गोला सामान सब बढ़िया से आ सके, जा सके, तुरंत भर में हम लोग किसी भी गाड़ी को भेज सके। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं सीमांत सड़क। तो सीमांत सड़क को बनाता कौन है, तो सब कोई नहीं बना पाता है उसको बनाने के लिए उसका है BRO। क्या है, BRO। इसे जो बनाता है, इसे जो बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, BRO कहते हैं। अच्छा सर, ये BRO क्या है, तो देख लीजिए BRO। तो BRO का मतलब क्या हो गया, तो बॉर्डर। B से क्या हो गया, बॉर्डर। बॉर्डर में सीमा होता है ना, तो B से क्या हो गया, बॉर्डर। और R से क्या हो गया, रोड। और O से क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, देख रहे हैं ना। तो अब बताइए, बॉर्डर का मतलब क्या होता है, सीमा। तो सीमा, और रोड का मतलब क्या होता है, सड़क। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संगठन। तब सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन के लोग इसको बनाते हैं, है ना। इसको कौन बनाते हैं, सीमा संगठन के लोग। सब कोई नहीं, इन्हें कि तो गांव का आदमी गया वो बना के चला आया, नहीं। उसको बनाने का आदेश उन्हीं लोग का है कि नहीं। और याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में। इसकी स्थापना, BRO की स्थापना कब हुई थी, 1960 में। और केंद्र सरकार इस पर बहुत जोर दिए हुए है। सीमा पर जो सड़कें हैं उसको बनाने के लिए बहुत जोर दिए हुए हैं, है कि नहीं, ताकि हम किसी भी गाड़ी को कहीं भी आराम से किसी भी सामान को भेज सके, है कि नहीं, या मंगवा सके।
तो इसलिए याद रखिएगा सीमांत सड़क के भी बारे में पूछता है। अब आता है एक्सप्रेसवे, नाम सुने होंगे एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेस माने बहुत तेजी से चलने वाला, वे माने रास्ता, है कि नहीं। तो एक अब पढ़ लेते हैं एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे, तो एक्सप्रेसवे पढ़ लीजिए ध्यान से। तो एक्सप्रेसवे क्या है, तो देखिए एक्सप्रेसवे किसको कहेंगे, तो देखिए दो महत्वपूर्ण निकट के शहर को जोड़ने के लिए, है ना, जो रास्ते हैं, जो सड़क बनता है उसको एक्सप्रेसवे कहते हैं। आई 4 लाइन या 6 लाइन का होगा, और गाड़ियां इतनी तेजी से रफ्तार से चलेंगी कि जहां आप 2 घंटा और 3 घंटा का सफर है उसको आप आधा घंटा से 1 घंटा में पूरा कर सकते हैं, समझे कि नहीं। उस पर जो है से कहता है कि जितना तेज आपकी गाड़ी चला सकते हैं, एकदम एकदम छूट है कि नहीं। और वह खाली आपको मिलेगा, जल्दी से उसमें टर्निंग वगैरह जल्दी नहीं मिलेगा, लंबा लंबा टर्निंग होगा, समझे कि नहीं। एकदम चल रहा है गाड़ी तो चल रहा है। तो किसको किसको जोड़ता है, दो नजदीकी शहर को जोड़ता है। तो जल्दी पहुंचना है तो एक्सप्रेसवे में घुस जाइए, उसमें जल्दी पहुंच जाइएगा, क्योंकि इतना तेज रफ्तार से आपका गाड़ी चलता है कि आप जल्दी से उस शहर को टच कर सकते हैं। गाड़ी की चाल उसमें हमेशा क्या रहेगा, अधिक रहेगा। धीमा गाड़ी आप उसमें नहीं चला सकते हैं, लेकिन इसका एक सबसे खासियत क्या है कि टोल टैक्स ज्यादा लगेगा, है ना। उसमें जो टोल टैक्स मिलेगा ना तो उसका कीमत ज्यादा होगा, तो इस बात को याद रखिएगा। तो ध्यान से समझिएगा, एक्सप्रेसवे क्या पढ़ेंगे, एक्सप्रेसवे। तो एक्सप्रेसवे किसे कहते हैं, दो महत्वपूर्ण निकट शहर, दो महत्वपूर्ण निकट शहर। कैसे, दो महत्वपूर्ण निकट शहर को जोड़ने के लिए, निकट शहर को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए क्या बनता है, यह सड़क बनता है, यह सड़क बनता है, समझे कि नहीं, यह सड़क बनता है। तो इसमें क्या होता है, यह कैसा होता है, तो 4 लाइन का भी हो सकता है या 6 लाइन का भी हो सकता है। 4 लाइन 6 लाइन तो समझ में आ रहा होगा बात। तो 4 लाइन का भी हो सकता है या 6 लाइन का भी हो सकता है। गाड़ी की चाल कम की ज्यादा, बहुत अधिक, गाड़ी की चाल बहुत अधिक, गाड़ी की चाल बहुत अधिक, चाल अधिक होती है। क्योंकि देखिए इसमें होता है क्या ना कि सभी लोग इसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं, समझे कि नहीं। तो याद रखिएगा इसमें कहीं एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि सब गाड़ियां उतना ही रफ्तार से चलता है, हाँ हाँ एकदम चलते रहता है, समझे कि नहीं। तो याद रखिएगा, लेकिन इसका सबसे बड़ी खासियत है कि इतना सुंदर रोड रहता है और इतना तेज रफ्तार से चलने वाला, तो टैक्स ज्यादा लगेगा ना, तो टोल टैक्स ज्यादा लगेगा। टोल टैक्स क्या होता है, ज्यादा लगता है, टोल टैक्स ज्यादा, मैंने सरकार को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा लगेगा, लगेगा। समझ में आ गई बात। सर कहाँ कहाँ है, अगर आपको दिल्ली से जयपुर जाना है तो आप चढ़ जाइए एक्सप्रेसवे में। कहाँ चढ़ जाइएगा, एक्सप्रेसवे में। कहाँ से कहाँ, दिल्ली से आपको जाना है कहाँ, जयपुर। तो दिल्ली से अगर जयपुर जाना है तो आप एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत पहुंच जाइए। मुंबई से आपको पूना जाना है, कहाँ जाना है, मुंबई से पूना, तो एक्सप्रेसवे पर चढ़िए, तुरंत पहुंच जाइए। 2-3 घंटा का रनिंग है, 1 घंटा में पूरा हो जाएगा, समझे कि नहीं। मुंबई से आपका कहाँ जाना है, पूना, या अहमदाबाद से बड़ोदरा जाना है, कहाँ जाना है, अहमदाबाद से बड़ोदरा जाना है, अहमदाबाद से कहाँ जाना है आपको, बड़ोदरा जाना है। तो एकदम शहर में छोड़ देगा आपको, बड़ोदरा में कहाँ कर देगा, छोड़ देगा। तो आ गया समझ में कि नहीं आ गया, इस समझ में आई बात है। अब देख लीजिए ध्यान से, यहां तक पढ़ लिए। अब पढ़ लेते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, बहुत अच्छा है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। स्वर्णिम, स्वर्णिम, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, इससे भी क्वेश्चन आता है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, समझे कि नहीं। तो देखिए ध्यान से, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग यह महानगरों को जोड़ता है, किसको जोड़ता है, महानगरों को। या किसको जोड़ता है, महानगरों को। तो महानगर का एक ठो, तो एक ठो दिल्ली, एक ठो क्या चीज, दिल्ली, एक क्या चीज, तो दिल्ली के बाद आपका मुंबई महानगर है ना जी, मुंबई के बाद क्या चीज, चेन्नई, और चेन्नई एगो का है कलकत्ता, क्या है, कलकत्ता, है कि नहीं, क्या है, कलकत्ता। समझ में आ रही है बात ना, दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता, इसी को जो जोड़ेगा, है ना, इसी से जो सड़क जुटेगा उसी को कहेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। यह क्या है, सड़क है। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग क्या है जी, सड़क है। सड़कें पढ़िए रहे तो सड़कें ना समझेंगे। तो यह क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है। यह किसको जोड़ता है, तो महानगर को जोड़ता है,
यह किसको जोड़ता है? महानगर को जोड़ता है। समझ में आ गया बात? कैसे? तो ध्यान से समझिए कैसे जोड़ता है, तो देख लीजिए ध्यान से, बढ़िया से जोड़वा देते हैं हम। देखिए कड़कड़ा के एकदम, देखिए ध्यान से। कनित था जी, हाँ यहाँ देखिए, और है कि नहीं भारत का नक्शा जी? देखिए, चलिए इसी से निकाल देते हैं। इसमें तो सारा चीज है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये भारत का नक्शा है कि नहीं है? तो ध्यान से समझिएगा, हम आपको सिखा दे रहे हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग किसे कहेंगे? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। चलिए यहाँ पे दिल्ली है, देखिए स्टार चिन्ह दिया हुआ दिल्ली का, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुंबई है, यहाँ पे क्या है? मुंबई। और यहाँ पर देखिएगा चेन्नई है, और यहाँ पर देखिए कलकत्ता है। क्या है? कलकत्ता है। जोड़िए, देखिए यहाँ से मुंबई है, यहाँ दिल्ली है, मुंबई से दिल्ली हो गया। ये चेन्नई है, देखिए चेन्नई हो गया इससे। यहाँ है कलकत्ता, देखिएगा ध्यान से, कि कलकत्ता है, और यहाँ कलकत्ता से यहाँ दिल्ली है। कैसा नजर आ रहा है? चतुर्भुज नियत नजर नहीं आ रहा है? तो इसी को कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। समझे कि नहीं? इसी को क्या बोलते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। मार्ग चतुर्भुज टाइप का नजर आया। तो यहाँ हो गया मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, महानगर है। महानगरों को जोड़ा कि नहीं जोड़ा, सो बताइए ना जी। हो गया क्लियर आपका? क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब देख लीजिए, अब एक चीज को समझिएगा। क्या समझिएगा उसको देखिए जरा सा। यहां तक समझ में आ गई बात? अब हटाइए इसको। अब क्या देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अब एक ठो और रोड को देख लीजिए बढ़िया से, उत्तर दक्षिण करके आप लोगों को पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ये भारत है, ये क्या है? भारत है। तो सबसे मैंने लंबी जो सड़क है आप लोगों का, उसको समझ लीजिए। देखिए, तो सबसे लंबी सड़क जो है आपको, देखिए उत्तर से दक्षिण, अब पूरब से पश्चिम। समझे कि नहीं? उत्तर से दक्षिण, अब पूरब से पश्चिम। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए जरा सा आप लोग। क्या समझिएगा? हम बता दे रहे हैं। हटेगा नहीं? हो नहीं भी हटेगा तो छोड़िए। देखिए ध्यान से, आप इस बात को समझ लीजिए। एक सड़क है जो श्रीनगर से कहां तक आती है? कन्याकुमारी तक। कहां तक? कन्याकुमारी है इधर, यहाँ पे क्या है? कन्याकुमारी। देखिएगा ध्यान से, ये क्या है? कन्याकुमारी। तो देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं गलियारा। क्या कहते हैं? गलियारा। पूरब से पश्चिम गलियारा, उत्तर से दक्षिण गलियारा। गलियारा बोले तो सड़क, समझे कि नहीं? तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। तो अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। हमारा नक्शा में उत्तर किधर होता है? ऊपर होता है कि नहीं? किधर होता है? ऊपर होता है। समझ में आ रही है बात? ऊपर में होता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहां से जो श्रीनगर से, कहां से? श्रीनगर से, और यहां है कन्याकुमारी, यहां से एक सड़क आएगी ऐसे। तो ये हो गया सड़क, क्या है? ये हमारा हो गया उत्तर दक्षिण गलियारा। इसको क्या बोलेंगे? उत्तर दक्षिण गलियारा। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलेंगे? उत्तर दक्षिण गलियारा। हम लिख देते हैं, इसको बोलेंगे उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा। तो उत्तर दक्षिण गलियारा कहां से कहां तक है? जो श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहां है? श्रीनगर से कहां? तमिलनाडु में कहां जोड़ती है? कन्याकुमारी।
तो इसको कहेंगे उत्तर दक्षिण गलियारा। बोले तो मैंने सड़क, तो एक सड़क ये है जिसको उत्तर दक्षिण गलियारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तर दक्षिण गलियारा। एकदम पूरब से पश्चिम। तो आप देखिए पूरब में तो है गुजरात, गुजरात में ही वाला है गांधी ना, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। एकदम सबसे तट पर चले जाएगा तो यहाँ पर है पोरबंदर। क्या है? पोरबंदर, जहां गांधी जी का जन्म हुआ था, पोरबंदर। समझे कि नहीं? और इधर जो आप आइएगा तो असम सबसे इधर लास्ट में है। देखिए यहाँ पे असम। तो असम में एक जगह है जिसका नाम आप लोग जानते ही होंगे, सिरचर। क्या नाम है उसका? सिरचर। असम में एक जगह है जिसका नाम क्या है? सिरचर। तो यहां से यहां तक एक सड़क है जिसका नाम क्या है? सिरचर। क्या नाम है? सिरचर। समझे कि नहीं? क्या नाम है इसका? सिरचर। अब देखिए ध्यान से, तो ये जो सिरचर जगह है आप ध्यान से समझिएगा। एक मिनट, समझे कि नहीं? अब यहां पर देखिएगा कि ये जो हो जाएगा, इस लाइन को हम लोग कहेंगे पूरब पश्चिम गलियारा। क्या बोलेंगे? पूरब पश्चिम गलियारा। गलियारा क्या बोलेंगे? पूरब पश्चिम गलियारा। पूरब पश्चिम गलियारा बोले तो सड़क। तो इसको कहां से शुरू हुआ है? तो पूरब में असम का है सिरचर जगह, और इधर है क्या चीज? पोरबंदर। पोरबंदर, पोरबंदर है कि नहीं? पोरबंदर लिख देते हैं। यहाँ पे सिरचर है असम में, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं? पोरबंदर। तो ये हो गया पूरब पश्चिम गलियारा। समझे कि नहीं? तो ये बात को आप समझ, ऐसे भी एक सड़क गई है और जहां पर ये दोनों मिलती है तो यह जगह है क्या चीज? झांसी। ये दोनों सड़कें एक दूसरे को कहां काटती हैं? तो झांसी में। कहां काटती हैं? झांसी में। तो इसको भी याद रखिएगा। तो झांसी में। तो ये जो एक दूसरे को कहां काटेगी? झांसी में काटेगी। यहां पर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का देखिए एरिया घुसा हुआ है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में है झांसी जी। तो उत्तर प्रदेश में एक एरिया है जिसका नाम है क्या चीज? झांसी। और वहां पर ये काटती है दोनों सड़कों को, जो कहां से कहां आती है? तो उत्तर दक्षिण गलियारा में श्रीनगर से कन्याकुमारी, और पूरब पश्चिम गलियारा में पोरबंदर से सिरचर। सिरचर कहां है? तो असम में। सिरचर कहां है? तो असम में। और पोरबंदर कहां है? तो गुजरात में। समझे कि नहीं? और काटती कहां पर है? झांसी में। तो आप लोग गलियारा के भी बारे में बढ़िया से जानकारी ले लिए। ये भी एक सड़क है। ये भी क्या है? सड़क है। कोई दिक्कत है तो बताइए हमको। हो गया ना? क्लियर हो गया ना इस चीज को? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे? तो आगे पढ़ेंगे कि पक्की सड़क की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? पक्की सड़क की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो आप बताइएगा। महाराष्ट्र में। है कि नहीं? बल्कि लिख ही देते हैं। पक्की सड़क की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो सर्वाधिक लंबाई जो है ये है आपका कहां? महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। याद रहेगा कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो आपसे पूछा जाएगा कि पक्की सड़क की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो क्या बताइएगा? महाराष्ट्र में। नक्शा से इसलिए बता दिए ना कि आप लोगों को दिमाग में अट गया होगा ये कि कहां उत्तर, कहां दक्षिण, कहां पूरब, कहां पश्चिम। एकदम उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर पर को कहेंगे उत्तर दक्षिण गलियारा, जो श्रीनगर से कहां तक है? कन्याकुमारी तक। और पूरब में एकदम मैंने आ जाइए तो असम के सिरचर से लेकर के पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर तक। कहां तक? गुजरात में पोरबंदर तक। तो ये जो सड़क है उसको कहते हैं पूरब पश्चिम गलियारा। है कि नहीं? जो सिरचर से पोरबंदर तक है। यहां तक क्लियर हो गया? और सबसे लंबी सड़क कहां है? तो आपको महाराष्ट्र राज्य में मिलेगा। क्लियर हो गए? सड़क परिवहन समाप्त करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रेल परिवहन। क्या पढ़ते हैं? रेल मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गए? तो आइए अब हम लोग सीधा सीधी हम लोग चलते हैं रेल मार्ग में, है ना? तो ये तो कहानी क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं रेल मार्ग। तो जैसे हम लोग पढ़े हैं सड़क परिवहन, वैसे ही आपको पढ़ना है रेल मार्ग। क्या पढ़ना है? रेल मार्ग। तो याद रखिएगा रेल मार्ग। अच्छा एक चीज बताइए, सबसे पहला ट्रेन कहां से कहां तक चला था? मुंबई से ठाणे तक। कितना तारीख को चला था? 16 अप्रैल का वो दिन था 1853 ईस्वी में। याद है? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में।
और वो जो ट्रेनमा चला था उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। हट, पीछे से बोलता खाली, क्या नाम था उसका? ब्लैक ब्यूटी। समझ में आ रही है बात? और एक और ट्रेन चला था 1853 के बाद 1854 ईस्वी में। कहा कब चला था? 1854 ईस्वी में। कहां से कहां तक चला था? कोलकाता से लेकर के, कोलकाता में मैंने पश्चिमी बंगाल में एक और जगह है जिसका नाम है रानीगंज। क्या नाम है? रानीगंज। तो कोलकाता से चला था रानीगंज, 180 किलोमीटर की दूरी है, वहां पर चला था। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा, रेल मार्ग में सबसे पहले इस बात को पढ़ना है कि 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को सर्वप्रथम रेल हमारे भारत में चलाया गया था। सर्वप्रथम रेल कहां चला था? तो मुंबई से कहां तक? थाने तक। कहां तक? थाने तक। थाने नाम का एक जगह है वहां पे, वहां तक चला था। इसके बीच की दूरी कितना है? तो 34 किलोमीटर है। कितना दूरी है? 34 किलोमीटर की दूरी है। मुंबई से थाने की दूरी कितना है? 34 किलोमीटर। और जो ट्रेनवा चला था उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। कितना बढ़िया नाम है, ब्लैक ब्यूटी। तो ये हो गया, ये पहला ट्रेन चला था। और 1854 ईस्वी में भी ट्रेन चला था, जो कहां से कहां तक? कलकत्ता से लेकर के रानीगंज तक चला था। रानीगंज तक कितना किलोमीटर? 180 किलोमीटर की दूरी थी। समझ में आ गई बात? जिस समय चला था उस समय गवर्नर जनरल भारत का कौन था? तो गवर्नर जनरल उस समय था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। अब हम लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति नहीं पढ़ाएंगे, फिर इतिहास हो जाएगा। फिर अभी हम पढ़ा रहे हैं भूगोल। तो लॉर्ड डलहौजी था, और लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे का विकास बहुत ज्यादा हुआ है। लॉर्ड डलहौजी को ही हम लोग बोलते हैं विकास के, रेलवे विकास का श्रेय इसी को जाता है। रेलवे के विकास का श्रेय इसी को जाता है। आया समझ में? इसी को जाता है। किसको? लॉर्ड डलहौजी को सबसे पहले चलाया था। और एक चीज आप समझ लीजिएगा, एशिया में सर्वाधिक रेलवे का विस्तार कहां है? तो भारत में। एशिया महादेश में सबसे ज्यादा रेलवे का विस्तार कहां है? तो भारत में। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। एशिया में है ना सर्वाधिक रेलवे का विस्तार किस देश में है? भारत देश में है। किस देश में है? भारत देश में है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे, समझे कि नहीं, यहां 2-3 बात को और समझ लेंगे। विश्व की अगर बात करेंगे तो विश्व में रेलवे के मामले में, रेलवे विस्तार के मामले में भारत का केवा पोजीशन है? चौथा। तो इस बात को भी जान लीजिए, विश्व में, एशिया में तो नंबर 1, लेकिन विश्व में अगर हम लोग बात करें तो विश्व में चौथा स्थान पर है रेलवे के मामले में। विश्व में रेलवे विस्तार में कितना? रेलवे विस्तार में भारत का चौथा स्थान है, 4th स्थान है। केवा स्थान है? 4th स्थान है। आ रहा है समझ में? सब बतिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? चौथा स्थान है। भारत में जो सर्वाधिक दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी है उसका नाम बताइए। भारत में सर्वाधिक दूरी तय करने वाला, ध्यान समझते जाइए, तय करने वाला है ना, भारत में सर्वाधिक दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी का नाम बताइए। रेलगाड़ी का नाम ट्रेन 18। इसका नाम क्या है? ट्रेन 18। अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, इसका नाम क्या है? एक मिनट, ट्रेन 18 ना, रेलगाड़ी का नाम बताइए। विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है इसका? विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है इसका? विवेक एक्सप्रेस। अत्यधिक दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी है कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। आपको पता होना चाहिए, असम के डिब्रूगढ़ से निकलती है और कन्याकुमारी तक पहुंच जाते हैं। कन्याकुमारी जो सबसे नीचे है वो असम कहाँ है सोच लीजिए, है ना। विवेक एक्सप्रेस जो कहां से निकलती है? असम के डिब्रूगढ़ से। कहां? डिब्रूगढ़ से। और कहां पहुंच जाती है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी तक पहुंच जाते हैं। इतना दूरी सफर करती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और भारत में सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ी का नाम बताइए। ट्रेन 18।
है ना, क्या नाम है, ट्रेन 18, है ना, याद रखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या कहते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस। पहले था शताब्दी, पहले था शताब्दी, अब नहीं है, अब है वंदे भारत। अब कौन है, वंदे भारत। अगर नहीं वंदे भारत अगर नहीं दे तो मारिएगा शताब्दी, और शताब्दी और वंदे भारत दोनों दे रहेगा तब मारिएगा वंदे भारत। उसी को बोलते हैं ट्रेन 18, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रेन 18। तो याद रखिएगा इस चीज को, क्या याद रखिएगा कि भारत में सबसे तेज चलने वाला ट्रेन, सबसे तेज चलने वाला ट्रेन तो वंदे भारत, इसी को हम लोग कहते हैं, दूसरा नाम है ट्रेन 18। पहले कौन था, शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, समझे कि नहीं, पहले कौन था, शताब्दी एक्सप्रेस। समझ में आ रही है बात जो पढ़ा रहे हैं से। अब जरा सा राजधानी एक्सप्रेस को समझ लीजिए। राजधानी एक्सप्रेस बोले तो राजधानी में जाएगा, सभी राजधानियों से होते हुए, समझे कि नहीं। इतना जैसे लगी थे कि ट्रेने में हमारा बहाली हो है कि नहीं। अब ध्यान समझिएगा, अब यहां पे समझिएगा राजधानी एक्सप्रेस के बारे में। किसके बारे में, राजधानी एक्सप्रेस। क्या समझिएगा राजधानी एक्सप्रेस के बारे में, तो समझ लीजिए, राजधानी एक्सप्रेस के बारे में समझ लीजिए। राजधानी एक्सप्रेस राज्य की राजधानी को दिल्ली से जोड़ता है, राज्य की राजधानी को दिल्ली से जोड़ता है। कहां से जोड़ता है, दिल्ली से जोड़ता है। जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, पटना से उठाएगा, गया होते हुए इसी निकल जाएगा, जहां जहां उसका स्टेशन है वो तो उठेगा ही आदमी। लेकिन ये चलता कहाँ, राज्य की राजधानी को किससे जोड़ देता है, देश की राजधानी से जोड़ देता है, समझे कि नहीं, है कि नहीं। तो ये है दिल्ली से। अब देख लीजिए शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस क्या करता है, बड़ा शहर को दिल्ली से जोड़ देता है, बड़ा शहर को दिल्ली से क्या करता है, जोड़ता है। बड़ा शहर को किससे जोड़ता है, दिल्ली से जोड़ता है। आगे समझ में। एक है जन शताब्दी एक्सप्रेस, क्या नाम है उसका, जन शताब्दी एक्सप्रेस, ट्रेन का ही सब नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो जन शताब्दी किसको क्या करता है, छोटा शहर को बड़ा शहर से, छोटा शहर से बड़ा शहर को जोड़ देता है। छोटा शहर को बड़ा शहर कहिए, नगर कहिए, महानगर कहिए, क्या कहिएगा, महानगर से जोड़ता है, महानगर से जोड़ता है। आया समझ में, महानगर से क्या करता है, जोड़ता है। क्लियर हो गया कि नहीं यहां तक, आगे देख लीजिए। अब देखिए विद्युत के द्वारा सबसे पहला ट्रेन कब चला था, 1925 में। कहां से कहां तक, तो मुंबई से कुल्ली तक, मुंबई से कुल्ली तक। समझ में आ गया कि नहीं। विद्युत के द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा, विद्युत के द्वारा जो ट्रेन चला था उसका नाम बताइए। तो 1925 में कहां से कहां तक जी, बोल अभी तो बताया, मुंबई से कुल्ली तक, मुंबई में एक जगह है कुल्ली, मुंबई से कुल्ली तक, दोनों मुंबई में है, मुंबई में है, कुल्ली मुंबई में है, समझे कि नहीं। कहां से कहां तक, मुंबई से कुल्ली तक। उसके बाद आया मेट्रो, चढ़े हैं कि नहीं मेट्रो पर, नहीं चढ़िए। मेट्रो सेवा सर्वप्रथम कहां आया, कलकत्ता जी। मेट्रो सेवा सर्वप्रथम कहां आया, जल्दी बताओ। मेट्रो सेवा सर्वप्रथम कहां आया, कोलकाता से। कहां से, कोलकाता से। कोलकाता के बाद दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, चेन्नई में भी है कि नहीं, अभी लखनऊ में भी है, पटना में भी हो गया, अब कहाँ है, पटना में भी है। जैना कि दरिया का छपा था तहिना तक नहीं था, समझे कि नहीं, तहिना पटना सुविधा नहीं था। अब आ जाइए, ट्रेनवा के पटरी देखे हैं ना, पटरियों के प्रकार, क्या देखिएगा, पटरियों के प्रकार, पटरियों के प्रकार, इसका देखिएगा, पटरियों के प्रकार, पटरी का प्रकार देख लीजिए। पटरी के प्रकार के आधार पर है ना, पटरी के प्रकार कितना होता है, 3, कितना है, 3, देख लीजिए।
तीन प्रकार देखिए, कितना प्रकार देखिएगा, तीन प्रकार है। एक होता है बड़ी लाइन, ये क्या होता है, बड़ी लाइन। दूसरा होता है छोटी लाइन रे पगला, चौड़ी लाइन, छोटी लाइन, ये क्या होता है, छोटी लाइन। और तीसरा क्या है, संकरी लाइन, ये संकरी लाइन। ये तो जो ओरिजिनल ट्रेन है वो है रहेगा, है कि नहीं। इसकी जो पटरी है ना, इन दोनों पटरियों के बीच, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पहले इसका नाम याद कर लीजिए। इसको कहते हैं ब्रॉड गेज, इसको क्या कहते हैं, ब्रॉड गेज। दोनों पटरियों के जगह को ही क्या बोलते हैं, ब्रॉड गेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्रॉड गेज। इसको कहते हैं मीटरी गेज, इसको क्या कहते हैं, मीटरी गेज। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, नैरो गेज। नैरो, नैरो मैंने तंग, नैरो गेज, क्या कहते हैं, नैरो गेज, है कि नहीं। ये यहाँ जो पटरिया है ना, तो इसके बीच की दूरी बड़ी लाइन में क्या रहेगा, तो 1.676 मीटर रहता है, 1.676 मीटर का रहता है दोनों पटरियों के बीच, सर्वाधिक। यह सर्वाधिक है, इससे ज्यादा नहीं, यह सर्वाधिक है, जितना ट्रेन चलता है यही है, ठीक है। और छोटी जो है मीटरी गेज जो है, वह करीब करीब रहता है कितना मीटर है, 1 मीटर। ये कितना रहता है, दोनों लाइन के बीच में दूरी 1 मीटर। और एकरा में बहुत कम रहेगा, एकरा में जो दूरी रहेगा वह कितना रहेगा, तो देखिएगा 0.61 मीटर से, 0.61 मीटर से करीब करीब ज्यादातर होगा तो 0.762 मीटर तक होगा, 0.762 मीटर तक, इससे ज्यादा ये नहीं रहता है। याद रखिएगा, ये पर्यटन चिड़ियाघर में देखे हैं ना, तो ना चलता है वो ट्रेन वहां छोटे छोटे, है ना, उसी में सब चलता है। ये पर्यटन स्थल में आपको मिलेगा, ये ज्यादातर कहाँ, चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर में या पर्यटन स्थल पर, है ना, पर्यटन स्थल पर ना देखते हैं ट्रम्प जो है छोटे छोटे रोडवे पर चलते रहता है सब, तो वहां पे ये ज्यादा मिलेगा। और ये सर्वाधिक है, यही ज्यादा मिलेगा आपको, ये क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। ये किसी खास जगह पर ही मिल सकता है। रेलवे में कितना जोन है, माने जोन का मतलब होता है मुख्यालय, है ना। रेलवे में कितना जोन है, तो हम 18 को पढ़ाए थे, लेकिन आपका किताबिया में 17 को दिया हुआ है। एगो बढ़ा है विशाखापट्टनम वाला, वो नहीं दिया हुआ है, समझे कि नहीं। ऐसे रेलवे का 18 जोन है, लेकिन आपके किताब में कितना पढ़ना है, 17 जोन, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, समझे कि नहीं। तो याद रखिएगा, रेलवे का कितना जोन है, अभी आपका किताब में कितना दिया हुआ है, रेलवे का 17 जोन है, तो 17 जोन लिखिए, 17 जोन है। आपका किताब ये ना पढ़ा रहे हैं, हालांकि अभी वर्तमान में कितना है, वर्तमान में हम लिख देते हैं, वर्तमान में 18 जोन है। विशाखापट्टनम वाला जोन के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है ना। जोन बोले तो मुख्यालय, जोन बोले तो क्या चीज, मुख्यालय, जोन बोले तो मुख्यालय, क्लियर हो गया। जोन बोले तो मुख्यालय, जैसे बिहार में मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, नहीं बताए थे, बताए थे कल, है पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है, हाजीपुर, एकमात्र है वही मुख्यालय बिहार में, कहाँ, हाजीपुर में, जिसको क्या बोला जाता है, पूर्व मध्य रेलवे, समझे कि नहीं। ये सर पूर्व मध्य और ये सब क्या चीज है, समझ लीजिए। रेलवे में भी समझा देते, पूर्व मध्य लिखा रहता है, ये लिखा रहता है, तो समझ लीजिए। देखिए ये समझ लीजिए, ये क्या हो गया, उत्तर दक्षिण, ये क्या है भैया, उत्तर दक्षिण। और ऐसे कर दिए तो ये क्या हो गया, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया क्या चीज, पूरब, और इधर क्या हो गया, पश्चिम। आया समझ में। तो अब जैसे 18 जोन नहीं पढ़ना है, लेकिन मुख्य मुख्य जोन को आपको बता देते हैं। अब नक्शा से समझ लीजिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समझ में आ गया, बोल नहीं करता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम समझ में आ गया। चलिए अब इस हिसाब से देख लीजिए, उत्तर में जो मुख्यालय है हम लोगों का, उत्तर में जो जोन है, तो उत्तर में जो मुख्य जोन है वह है दिल्ली। वह क्या है, दिल्ली। दिल्ली क्या है, उत्तर मध्य, उत्तर मध्य कह रहे हैं, उत्तर जोन है, क्या है, उत्तर जोन। तो एक हो गया उत्तर जोन, एक हो गया क्या चीज, दक्षिण जोन। तो दक्षिण में कौन आपको मिलेगा, तो चेन्नई, क्या मिल जाएगा, चेन्नई। तो अब बताइए, दो तो आप लोग पढ़ लिए जोन, अरे यार दुर्ग पढ़ लिए, तो उत्तरी जोन किसे कहेंगे, जोन मतलब क्या चीज, मुख्यालय, है ना। उत्तर रेलवे, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में, और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से पूरब में पढ़ लीजिए, तो पूरब में आपको मिलेगा कोलकाता, कहाँ मिलेगा, कोलकाता, समझिए ध्यान से, यहाँ पे समझिए ना, किताब छोड़िए ना, कोलकाता क्या मिल जाएगा, कोलकाता, पूरब में क्या मिल जाएगा, कोलकाता। उसी तरह से पश्चिम में आइएगा, तो पश्चिम में आपको मिल जाएगा मुंबई, है ना, मुंबई क्या मिल जाएगा, मुंबई, याद रखिएगा मुंबई।
मुंबई का बहुत बड़ा जगह है, तो मुंबई का इस जो जगहिया पर है उसका नाम है, आप याद रखिएगा, है कि नहीं, मुंबई का जो है चार्ल्स ग्रेट, क्या नाम है इसका, चार्ल्स ग्रेट, इसका नाम क्या है, चार्ल्स ग्रेट। मुंबई का एक जगह है, इस पर भीड़ बहुत ज्यादा है, इस पर भीड़ बहुत ज्यादा है। यहां तक क्लियर हो गया। तो 2 जोन 4 गो जोन तो आपका ऐसी हो गया, 17 गो में 4 जोन आप पढ़ लिए, समझे कि नहीं, 17 गो में क्या कर लिए, 4 जोन पढ़ लिए, है कि नहीं। अब यहां पर समझिएगा, अब क्या समझिएगा, तो अब देखिएगा इस 4 जोन के बीच में कोई मध्य है कि नहीं है, मध्य में भी है। तो मध्य को क्या कहते हैं, मध्य को कहते हैं मुंबई बिट्टी, मध्य कुछ ही मुंबई बोलता है खाली रहे, मध्य को क्या कहते हैं, मुंबई बिट्टी, मुंबई बिट्टी। देखिए तो मुंबई में 2 गो जोन हो गया, मुंबई में कै गो जोन हो गया, 2 गो, एक हो गया चार्ल्स गेट, चार्ल्स गेट जो हो गया, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए यहाँ पर एक और जोन बना दिया गया मुंबई बिट्टी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्य, जिसको क्या कहते हैं, मध्य में, क्या बोलते हैं, मध्य में। तो मध्य में क्या है, मध्य में जोन का नाम बताइए, तो मुंबई बिट्टी। कै गो जोन पढ़ लिए, 5 गो। अब बताइए हमको जरा सा, अब बहुत ही अच्छा से आप लोग पढ़िए, ये पूरब हो गया, ये मध्य हो गया, इसके बीच में यहाँ ये मध्य हो गया ना, तो ये क्या हो गया, पूरब, ये क्या हो गया, पूरब। अब पूरब का ये क्या है, मध्य, तो इसको क्या बोलेंगे, पूरब मध्य रेलवे, पूरब मध्य रेलवे, इसका नाम बताइए, इसको क्या बोलेंगे, पूरब मध्य रेलवे। पूरब मध्य रेलवे को ही तो हम लोग बोलते हैं, हाजीपुर में है ये, बिहार में, यही तो है पूरब मध्य रेलवे। कहाँ, हाजीपुर, कहाँ है, हाजीपुर। पूरब मध्य रेलवे कहाँ, हाजीपुर, हाजीपुर बोले तो कहाँ, बिहार, हाजीपुर बोले तो कहाँ, बिहार। 6 गो जोन पढ़ लिए, 6 गो जोन का मुख्यालय पढ़ लिए। तो पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर में। पूरब जोन का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता, समझ में आ गई। अब पूरब मध्य का जोन कहाँ है, हाजीपुर, क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से आप देखिएगा, यहाँ है पश्चिम और यहाँ है मध्य, तो इसके भी बीच में होगा कि नहीं होगा, तो इसको क्या कहेंगे, पश्चिम मध्य रेलवे, इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। तो पश्चिम मध्य रेलवे, तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर, कहाँ है, जबलपुर। जबलपुर कहाँ पड़ता है, एमपी में, कहाँ पड़ता है, एमपी में। आ रहा है समझ में, अब कहाँ पड़ता है, एमपी में। अब यहां से चलिए आगे, अब आ जाइए उत्तर में। तो उत्तर और ये मध्य, इसके भी बीच में तो एक ठो होगा, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तर मध्य रेलवे, इसको क्या बोला जाएगा, उत्तर मध्य रेलवे। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इलाहाबाद। कहाँ है इसका मुख्यालय, इलाहाबाद, कहाँ है, इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद। उसी प्रकार से दक्षिण में भी तो मध्य होगा, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण मध्य रेलवे, है ना, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण मध्य रेलवे। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो सिकंदराबाद, इसका कहाँ है, सिकंदराबाद। आ गया समझ में। तो ये आप लोगों ने देखिए कितना कितना पढ़ लिया, 1 2 3 4, फिर सबका 5 6 7 8, एगो बीच में 9 मुख्यालय तो हम लोग पढ़ लिए, इतना ही काफी है ना, 17 जोन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इतना कितने बच्चों को आ गया बताइए। अब यहां से सुन लीजिए, अब देख लीजिए, पश्चिम में, एक बार बता देते 9 10 कर देते हैं पूरा। अब देख लीजिए, पश्चिम में और उत्तर में कोनमा पर, तो इसको क्या कहेंगे, पश्चिमोत्तर, क्या कहेंगे, पश्चिमोत्तर। तो पश्चिमोत्तर रेलवे, इसको क्या बोलेंगे, यहां पे क्या कहेंगे, पश्चिमोत्तर रेलवे, पश्चिमोत्तर रेलवे। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर, इसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। क्लियर हो गया। तो सारे मुख्यालयों के बारे में पढ़ लिए कि नहीं। ये हम लोग किसका अध्ययन किए, मुख्यालय का। किस मुख्यालय का, तो रेलवे मुख्यालय का। एनएच कै गो, तो एनएच 266 गो, और जोन कै गो, तो 18 गो, कै गो, 18 गो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब कुछ विशेष राज्य में चलने वाली रेलगाड़ियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो रेल समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग जल मार्ग में आ जाएंगे।
तो जल्दी जल्दी से इसको हम लोग देख लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब आगे क्या देखिएगा सो समझिए। देखिए, विशेष राज्य में चलने वाला रेलगाड़ी, टॉपिक बना देते हैं विशेष राज्य में चलने वाला रेलगाड़ी। चलने वाला रेलगाड़ी जरा सा समझ लीजिए। विशेष राज्य में चलने वाला रेलगाड़ी समझ लीजिए। सबसे पहला गाड़ी का नाम समझिए, प्लेस ऑन हविल्स। क्या नाम है? पैलेस ऑन हविल्स। पैलेस ऑन हविल्स। हविल्स ये जो गाड़ी है राजस्थान में चलता है। कहां चलता है? राजस्थान में। कहां चलेगा ये? राजस्थान में चलेगा, है कि नहीं? राजस्थान में। ये टूरिस्ट के लिए है। ये गाड़ी किसके लिए है? टूरिस्ट के लिए है। टूरिस्ट के घुमाता है, सिर्फ टूरिस्ट के लिए ये गाड़ी है। ये भी ट्रेन है। राजस्थान में क्या है? ट्रेन है। एक है दक्कन ओरेसी। एक क्या है? दक्कन ओरेसी। तो दक्कन ओरेसी जो ट्रेन है, ये जो दक्कन ओरेसी जो ट्रेन है, ये महाराष्ट्र में चलता है। कहां चलता है? महाराष्ट्र में सिर्फ चलेगा। क्लियर हो गया? ये कहां चलेगा? महाराष्ट्र में। अब देख लेते हैं जरा सा डीएमयू के बारे में। एक गाड़ी है डीएमयू, नाम सुनिए। एक का नाम है डीएमयू, एक का नाम है आपको ईएमयू। क्या नाम है? ईएमयू। और एक का नाम है आपका क्या चीज? एमईएमयू। एमईएमयू, समझे कि नहीं? डीएमयू। नानी उनी ही हम जाते हैं ना, तो हमको कहा जाता है कि डीएमयूआ हो, डीएमयूआ हो, डीएमयूआ। डीएमयू क्या कहते हैं? डीएमयू कैसा गाड़ी है? तो इसका नाम है डीजल। डीजल मल्टीपोल, है ना? डीजल मल्टीपोल यूनिट। यह ऐसा रेलगाड़ी है जो क्षेत्रीय रेलगाड़ी है और डीजल से चलती है। कैसे चलती है? डीजल से, है कि नहीं? गया से पूरा नवादा उवादा जाती है, वजीरगंज होते हुए नवादा, नवादा होते हुए कहाँ? जमुई वगैरह सब जाती है। समझे कि नहीं? तो इसको कहते हैं डीएमयू। समझे कि नहीं? एमयू का मतलब हो गया, एमयू का मतलब होगा मल्टीपुल यूनिट, है ना? और डी का मतलब होगा डीजल। उसी प्रकार से ई है, तो ई हो गया इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मल्टीपुल यूनिट। आ गया समझ में? ये इलेक्ट्रिक से चलता है। किससे चलता है? इलेक्ट्रिक से। एमई का मतलब क्या हो गया? एम से हो गया मेन लाइन। एम से क्या हो गया? मेन लाइन। और ई से हो गया इलेक्ट्रिक। ई से हो गया क्या चीज? इलेक्ट्रिक। अब मल्टीपुल, मल्टीपुल यूनिट, मल्टीपुल यूनिट। ये तीन तरह का ट्रेन आप लोग समझ में आ गया? आ गया समझ में? अब देख लीजिए, एक होता है आपका भूमिगत रेलगाड़ी। भूमि के नीचे नीचे चलता है वो, भूमिगत रेलगाड़ी। एक क्या होता है? भूमिगत रेलगाड़ी। भूमिगत रेलगाड़ी किसे कहेंगे? तो यह चलता है कोलकाता में, दिल्ली में। कहां कहां चलता है? सर्वप्रथम कहां चला था? कोलकाता में, आई दिल्ली में। ये जानते हैं धरतिया के नीचे चलता है। कहां चलता है? धरतिया के नीचे। समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा। एक है लाइफे जॉन एक्सप्रेस। क्या नाम है इसका? है ना, एक्सप्रेस। अब छोड़िए उसके बारे में। अब यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं। रज्जू मार्ग बहुत सस्ता है। जैसे सब मार्ग पढ़ाए थे ना, तो अंतिम में वो रज्जू मार्ग पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो रज्जू मार्ग तुरंत खत्म कर देते हैं, इसलिए रज्जू मार्ग को पहले ही खत्म कर देते हैं। रज्जू मार्ग, क्योंकि जल मार्ग बड़ा है, वायु मार्ग बड़ा मिलेगा, है कि नहीं? और फिर हम लोग पढ़ लेंगे पाइपलाइन मार्ग। तो एक तो था रज्जू मार्ग, तो रज्जू मार्ग को वही खत्म कर देते हैं। रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रज्जू का मतलब होता है रस्सी। रज्जू का मतलब क्या होता है? रस्सी। अब मार्ग का मतलब क्या होता है? रास्ता। तो रस्सी का रास्सी रास्ता, इसका नाम क्या है? रस्सी वाला रास्ता। तो रस्सी वाला रास्ता से हम लोग कहाँ ये करते हैं? तो रस्सी वाला मैंने तार के सहारे जो जाए, रस्सी या तार के सहारे, तार के सहारे जो रास्ता बना हुआ है उसी को कहते हैं क्या चीज? रज्जू मार्ग। क्या बोलते हैं? रज्जू मार्ग। तो आपके बिहार में ही है। कहाँ? राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में है। बिहार के कहाँ है? राजगीर में। राजगीर में विश्व शांति स्तूप तक जाने के लिए, विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप तक जाने के लिए रज्जू मार्ग ही है। कौन सा मार्ग है? रज्जू मार्ग है। और वहां पर क्या है? तो बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप है ना? ये कहाँ बना हुआ है? तो बिहार में। कहाँ बना हुआ है? बिहार में। इसको बनाने में कौन सा देश सहायता किया था? तो जापान। कौन सहायता किया था? जापान। समझ में आ गया कि नहीं?
जापान के सहयोग से बना था, जापान के सहयोग से बना था, सहयोग से बना था। क्लियर हो गया। और बिहार में ही एक और बिहार में ही एक और जगह है बांका, है ना, बांका। तो बांका में भी है मंदार हिल, बांका में क्या है, मंदार हिल। तो मंदार हिल कहाँ है, बांका में। वहां भी इस प्रकार का जो है रस्सी या तार वाला रास्ता है, जिसके सहारे हम लोग बैठ जाते हैं डोली में, और यहाँ से बटन टिपा धीरे 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 हम लोग पहुंच जाते हैं अपने स्थान पर। तो जो रस्सी के माध्यम से हम लोग जाते हैं उसको कहते हैं रज्जो मार्ग। क्या बोलते हैं, रज्जो मार्ग। रज्जू मार्ग आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जल मार्ग। क्या पढ़ेंगे, जल मार्ग। अब हम लोग पढ़ लेंगे जल मार्ग। बहुत बड़ा मार्ग है भाई, और जल से बहुत व्यापार होता है, और सबसे पहले यही था, है कि नहीं, जले मार्ग था। तो जल मार्ग को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, एक आंतरिक जल मार्ग और एक अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। समझे कि नहीं, आंतरिक जल मार्ग और अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग और एक को बोलते हैं क्या चीज, अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग बोले, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग किसे कहते हैं, जैसे जो नदी में या नहर में चलेगा, जो कहां कहां चलेगा, नदी में चले या नहर में चले, उसको हम लोग कहेंगे आंतरिक, माने देश के अंदर में। और अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया, जो एक देश से दूसरे देश में समुद्र में दूरी तय करे जहाज के माध्यम से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय बोलेंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। तो आंतरिक जल मार्ग कहां कहां चलेगा, एक चलेगा नदी में और दूसरा चलेगा कहां, नहर में। एक चलेगा नदी में, एक चलेगा नहर में। नदी बोले तो किस किस नदी में ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आपको गंगा नदी में मिलेगा। कहां मिलेगा, गंगा नदी में मिलेगा, जमुना में मिलेगा, ब्रह्मपुत्र में मिलेगा ज्यादातर, है ना, ब्रह्मपुत्र में मिलेगा। मिलने के लिए तो सब जगह मिलेगा, लेकिन ये प्रमुख रूप से यहाँ पर है। इसी को कहते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग। इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग किसको बोल सकते हैं, अंदर में है, राष्ट्र के अंदर में है, तो राष्ट्रीय जल मार्ग हो गया। तो राष्ट्रीय का हो गया एन, और जल मार्ग है तो राष्ट्रीय का हम लोग बोलते हैं एन, और जल मार्ग है तो जल को बोलते हैं वाटर, और रास्ता को बोलते हैं वे, तो NW इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, NW। इसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय जल मार्ग। क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय जल मार्ग। तो राष्ट्रीय का हो गया नेशनल वाटर वे। क्या बोलेंगे, नेशनल वाटर वे। तो NW भी बोल देंगे तो दोनों आ गया इसमें, है ना, नेशनल भी आ गया, वाटर भी आ गया, वे भी आ गया, है कि नहीं। और नहर में एक नहर है, बहुत प्रसिद्ध नहर, इंदिरा गांधी नहर, है कि नहीं, जो बताए थे आप लोगों को, इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर है ये विश्व की। इंदिरा गांधी नहर 500 किलोमीटर है ये इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत का पहला नहर परिवहन है यहाँ पे, है कि नहीं। भारत का पहला, है ना, नहर परिवहन, है ना, कहा किसमें है, गांधी, इंदिरा गांधी, है ना, नहर में है कि नहीं। और यह क्या है, बरकियम नहर, एक माने इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बरकियम नहर। और करीब करीब ये जो है 1800, करीब करीब 1806 किलोमीटर, 1801 मिनट। अच्छा, इंदिरा गांधी नहर में परिवहन का कार्य होता है, तो याद रखिएगा। एक याद रखिएगा बरकियम नहर में, किस में रखिएगा, बरकियम नहर में। इसमें कब बना था, 1806 ईस्वी में। कब, 1806 ईस्वी में। तो याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। और अब देख लीजिए अंतरराष्ट्रीय जो जल मार्ग है, तो अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग, तो जल मार्ग का मतलब क्या, जल मार्ग, अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग कहाँ होगा, तो पतन मीन्स क्या चीज, बंदरगाह। पतन मीन्स क्या चीज, बंदरगाह। तो समुद्री जो जल मार्ग होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्री जल मार्ग। तो सबसे पहले, इससे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग को। तो राष्ट्रीय जल मार्ग में आप याद रखिएगा 4 जल मार्ग। कितना मार्ग, 4 जल मार्ग, NW1, NW2, NW3, NW4। समझ में आ रही है बात है, तो याद रखिएगा। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके और लिख देते हैं जल मार्ग में। ध्यान से समझिएगा, जल मार्ग में देखिए NW1 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यानी कि नेशनल वाटर वे 1। कैसे, NH1 NH2 पढ़े थे हम लोग, तो NW1 पढ़ लेते हैं। तो ये कहाँ है, गंगा नदी में, इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक,
हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान से बताइए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो गंगा नदी से इलाहाबाद तक जो जाती है तो इसको बोलेंगे NW1। क्या बोलेंगे? NW1। और ये कहाँ चलती है? तो गंगा नदी में। कहाँ चलती है? गंगा नदी में। कहां से कहां तक? गंगा नदी में कहां से कहां तक? तो आपको बताइए, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे है कि नहीं है? इलाहाबाद, इलाहाबाद से कहां? इलाहाबाद यूपी में है, से कहां तक? हल्दिया तक। हल्दिया कहां है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, है कि नहीं? हल्दिया कहां है? वेस्ट बंगाल। समझे कि नहीं? वेस्ट बंगाल में। अब यहाँ पे इस बात को समझिए, जैसे देखिए हुगली नदी है, बंगाल में तो हुगली नदी है, वहां तो गंगा नदी नहीं है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे यहाँ से गंगा नदी आ रही है, तो अब ये बंगाल की खाड़ी में इधर जो गिर गई और यही नदी सीधा पार कर गई। जो नदी सीधे ऐसे पार कर गई तो यहाँ से ही बन जाती है हुगली, और जो इधर से मुड़ जाती है वह बन जाती है क्या चीज? गंगा नदी। तो गंगा नदी का ही वह एक भाग है, कौन? हुगली नदी। उसको भी अगर आप गंगा नदी बोल रहे हैं तो कोई गलती आप नहीं बोल रहे हैं। आ गया समझ में? तो दोनों दे जाती है, एक तो इधर भी आ जाती है और सीधे चल जाती है। जो सीधे चल जाती है कलकत्ता तरफ, उसी को हुगली बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हुगली। तो हुगली नदी भी तो गंगे नदी है। तो ये इलाहाबाद से लेकर कहां तक? हल्दिया तक चलता है। कहां तक? हल्दिया तक। समझ में आ गई कि नहीं बात? और यह सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। पूछा जाएगा तो NW1 के बारे में बताइएगा। यह सबसे लंबा, सबसे लंबा क्या है? सबसे लंबा जलमार्ग है। यह सबसे लंबा जलमार्ग है, याद रहेगा। अब पढ़ लेते हैं NW2, यानी कि नेशनल वाटरवे 2। तो ये नेशनल वाटरवे जो 2 है वह क्या है? असम से चलता है। कहां से? असम से। असम का एक जगह है जिसका नाम है सदिया, और कहां तक चलता है? धुबरी तक। ये भी कहां है? असमे में है। कहां है? असमे में है, ब्रह्मपुत्र नदी में। कहां चलेगा ये? ब्रह्मपुत्र नदी में। ये चलेगा ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ब्रह्मपुत्र नदी में कहां से कहां तक? तो सदिया से लेकर के, ये दोनों के दोनों कहां है? असमे में है। सदिया से लेकर कहां तक? धुबरी तक। कहां तक? धुबरी तक। ये कहां है? ये सब चीज असम में ही है। असम में ही है। तो असम में तो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो वही हो गया। अब देख लीजिए NW3। अब क्या देख लीजिएगा? NW3। तो NW3 जो है कोल्लम से सेटापुरम तक चलती है, केरल में। कहां पे? केरल में। केरल में ही है। तो केरल में कहां से कहां तक? तो केरल में है ना, कोल्लम से लेकर के, कहां से? कोल्लम से, है ना, कोल्लम से लेकर के कहां तक? सेट्टापुरम तक। कहां तक? सेट्टापुरम तक ये चलती है, सेट्टापुरम तक। और एक है NW4। NW4, तो NW4 में है कहां, माने कहां से कहां तक चलती है? तो आंध्र प्रदेश में ही है। कहां है? आंध्र प्रदेश में। पश्चिम बंगाल से चलेगी, आंध्र प्रदेश में जाएगी। तो पश्चिम बंगाल में एक जगह है कोकानाडा, अति कोकानाडा नहीं, काकोनाडा। क्या नाम है इसका? काकोनाडा। काकोनाडा कहां है? पश्चिम बंगाल में है। और वहां से जो चलेगी तो वहां से कहां जाएगी? मरक्का, मरक्कानम, मरक्कानम, मरक्का, मरक्कानम। मरक्कानम कहां है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहां है? आंध्र प्रदेश में है। यहां तक ये चलेगी। क्लियर हो गया? ये समझ में आया बात? तो ये NW1, NW2, NW3, NW4 याद रखिएगा। ये आपका परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन रहता है कि नहीं? अब यहां से देखिएगा ध्यान से। अब जो अंतरराष्ट्रीय जो जलमार्ग पढ़ रहे थे, तो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को समझिए थोड़ा सा। देखिए, इसके लिए तो भैया व्यापार होने के लिए बंदरगाह चाहिए। क्या चाहिए? बंदरगाह चाहिए। बंदरगाह चाहिए। तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग या समुद्री मार्ग के लिए क्या चाहिए? पतन। क्या चाहिए? पतन। पतन बोले तो इसी को कहते हैं बंदरगाह। क्या कहते हैं? बंदरगाह। तो हमारे यहाँ भारत में टोटल मिला के कितना बंदरगाह है? तो 13 बड़ा पतन है। कितना पतन है? 13 बड़ा पतन है। 13 बड़ा पतन के मतलब क्या हो गया कि 13 तो हमारे यहाँ बंदरगाह है। कौन कौन बंदरगाह है? तो ध्यान से समझ लीजिए, है कि नहीं? बस जहां समुद्र का एरिया रहेगा वही ना रहेगा जी। तो वहां पे हम लोग समझेंगे कुछ के बारे में। तो देख लीजिए, सबसे पहले जो यहाँ पे है गुजरात। इधर में अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या है? गुजरात। तो गुजरात में जो है उसका नाम है कांडला।
पतन का नाम क्या है? कांडला। गुजरात में क्या है? कांडला। ये सब पतन का नाम है। कांडला क्या है? पतन का नाम है। और महाराष्ट्र में 2 पतन है, माने 2 बंदरगाह है। महाराष्ट्र में कितना बंदरगाह है? 2। अगर इसको महाराष्ट्र बोल रहे हैं तो महाराष्ट्र में 2 पतन है। पतन का मतलब क्या है? बंदरगाह। तो महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है। एक है मुंबई, इसका नाम है क्या चीज? मुंबई। और यही जो है सबसे बड़ा पतन है ना? यह सब भारत का सर्वाधिक बड़ा पतन है। सबसे बड़ा यही लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा पतन भारत का। सबसे बड़ा पतन किसका? भारत का। कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। और वहीं पर एक ठो और है पतन, वहीं पर एक और पतन है जिस पतन को हम लोग कहते हैं नहावा सेवा। कहा कहते हैं? नहावा सेवा। नहावा सेवा पतन, ये मुंबई में है। महाराष्ट्र में 2 हो गया, एक मुंबई हो गया पतन। पतन मैंने क्या चीज? बंदरगाह। एक क्या हो गया? नहावा सेवा। पतन किसको बोलते हैं? जहां पर बड़ा बड़ा जहाज पानी वाला रुकता है उसी को क्या कहते हैं? पतन। वहीं पर सामान लोड होता है और वहां से विदेशों में जाता है, उसी चीज को पतन या बंदरगाह कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर एक गोवा में भी है, महाराष्ट्र के ठीक नीचे क्या है? गोवा। तो गोवा में भी, तो गोवा में ही है ये पतन है, ये तो है एगो, है कि नहीं? और उसके बाद है कर्नाटक। उसके बाद क्या आ जाता है? कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो पतन है उसका नाम है मार्मो गोवा। क्या नाम है? मार्मो गोवा। मार्मो गोवा पतन। ये कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। इसके बाद आइए यहाँ केरल, बगल में क्या मिल जाएगा? केरल। तो केरल में एक पतन है जिसका नाम है कोचीन। कौन सा पतन है? कोचीन। केरल में क्या चीज है? कोचीन। एक तमिलनाडु में आ जाइए। कहाँ आ जाइएगा? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आपको 2 पतन मिलेगा। अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में लगभग कितना पतन आपको मिल जाएगा? 2 पतन। तो एक जो पतन है उसका नाम है चेन्नई। क्या नाम है? चेन्नई। याद रखिएगा, कौन सा पतन? चेन्नई। चेन्नई। और चेन्नई जो है से कृत्रिम कहिए उसको, माने बनाया गया है। ऐसा नहीं कि वहां पर व्यवस्था थी पहले से। अब जो है से माने समुद्र को किसी तरह से यहाँ तक लाया गया और उसको बनाया गया। तो ये कह सकते हैं कि कृत्रिम पतन है। ये कैसा का पतन है? कृत्रिम, जिसको माने ये किया गया है कि नहीं? वहां समुद्र का जगह नहीं था लेकिन उसको लाया गया वहां तक का, समझे कि नहीं? काट करके छाट करके, तो वो बनाया गया पतन। एक तो है कहाँ पे है? तो इन्नौर। कहाँ है? इन्नौर। तो इन्नौर हो गया पतन। तो तमिलनाडु में आपका 2 पतन और मुंबई में, महाराष्ट्र में भी आपका क्या पतन? 2 पतन। तो 4, 4, 1, 5, 6, 6, 7, 7, 7, अब एक 8 पतन तो यहीं पे हम लोग देख लिए। उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश में है एक पतन जिसका नाम है विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश में क्या है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम है। कौन सा है? विशाखापत्तनम। और एक आइएगा उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आपको मिल जाएगा पारादीप। उड़ीसा में क्या है? पारादीप पतन है। पारादीप पतन है। क्या? कौन सा पतन है? पारादीप। और चले आइए कलकत्ता में, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल का जो पतन है उसका नाम है कोलकाता। क्या नाम है? कोलकाता। तो भारत में अंतरराष्ट्रीय जो जल मार्ग है उसमें जो आप पानी से सफर कर सकते हैं, इतना सारा जगह है, पतन है, जहां से चढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं और यहां से आराम से सफर आप लोग कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्या था? जल मार्ग था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में? वायु मार्ग के बारे में, है ना? आप देख सकते हैं पूरा जल मार्ग एक ही वीडियो में, है ना, और एक ही बोर्ड पर समाप्त किए हैं। समझ में आई बात? तो इसको आप लोग बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल हाईवे कितना है? तो 266, है ना। और अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग कितना है? तो 13 पतन बड़ा बड़ा मार्ग है। और फिर जो है राष्ट्रीय जो है, जो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जमुना नदी के भी बारे में बताए। और उसके बाद आप लोगों का जो है नहर में भी जो चलता है, 2 नहर का नाम बताए यहाँ पे, बरियार नहर और इंदिरा गांधी नहर, जहाँ पे आपका सेवा ये देता है। 1806 ईस्वी में ये चला था। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सारे मार्ग के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे वायु मार्ग। अब क्या पढ़ेंगे? वायु मार्ग। वायु मार्ग पढ़ लेंगे, है ना। वायु मार्ग के बारे के बाद पाइपलाइन पढ़ लेंगे और पाइपलाइन के बाद थोड़ा संचार पढ़ लेंगे। तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त। ये चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त। मुश्किल से आधा घंटा का चैप्टर रह गया है। तो एक काम कीजिए, हम अपने वीडियो को, पहला वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे। करीब करीब आप लोगों का 1 मिनट
ये जो वीडियो है 1 घंटा 30 मिनट का लगभग बन चुका है। कितना देरी का बन चुका है? 1 घंटा 30 मिनट का। तो आपको वायु मार्ग में भी हम अगर बात करें तो लगभग जो है सो वायु भारत में सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में वायुयान का सेवा प्रारंभ हुआ था। कब? वायुयान का सेवा कब प्रारंभ हुआ था? 1911 में। और सबसे पहले जो वायुयान उड़ा था यूपी में ही उड़ा था, इलाहाबाद से लेकर के नैनी तक। कहां तक? इलाहाबाद में ही, यूपी में ही इलाहाबाद है, और नैनी भी कहाँ है? इलाहाबाद में, यूपीए में है। तो इलाहाबाद से उड़ा था सो कहां तक गया था? नैनी तक गया था, है ना। और ये जो वायुयान था, यह कैसा वायुयान था? तो आदमी को ले जाने वाला था कि दूसरा चीज के लिए? दूसरा चीज के लिए था। यह डाक सेवा वाला वायुयान था जो पहली बार उड़ाया गया था 1911 ईस्वी में, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सेकेंड वीडियो में आप लोग सारी बातों को समझेंगे।